बाद में है। और भी पता चला कि आज ही रात ही भर में पहुंच गए बनारस। कैसे चलते थे? उनके पास कोई हवाई जहाज थोड़े था, वो सशरीर चलते थे, सशरीर। हमारा नजरिया मुझे बहुत जल्दी। अरे देवराबाद अच्छा छोड़ दीजिए, देवराबाद छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक संत हम बताओ आपको, अब भी संत ऐसे मौजूद है, आज भी मौजूद है। अब भी आज भी संत ऐसे मौजूद हैं जो कि हवा की गति से चलते हैं, सशरीर चलते हैं। अब आप वहां पहुंच नहीं पाओ, बताने से कोई फायदा एक बार अगर कोई हिंट तो देखिए कि मतलब जैसे किस जगह के आसपास है। किस जगह के आसपास है। अभी भी जहां साधना स्थल है, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, एकांतवास पर भी है और कभी कभी बाहर भी निकल आते हैं। एकांतवास पर भी और कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं, आप उनको समझ भी नहीं पाओगे। हमारी तो अक्सर कभी कभार ऐसे लोगों से संपर्क हुआ है, हो जाता है। हमने आपसे बताया ना कि हम तो कभी कभी सशरीर भी हमको जाना पड़ता है, एक आध बार सशरीर और कई अनेक बार तो सूक्ष्म शरीर यात्राएं होती। तो आपका जो प्रश्न था, शरीर का, तो शरीर जो चिन्मय हो जाता है, उसमें से ये तत्व जो दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले तत्व, पृथ्वी तत्व, ये क्या नाम, ये सब तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन इनका ये जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर सूक्ष्म तत्व हैं, वही रहते हैं वहां पर, ये सब गायब हो जाते हैं। जैसे भगवान का शरीर, रामचंद्र जी का शरीर, कृष्ण का शरीर, क्या आप जानते हैं क्या ये भौतिक शरीर थे? ये उनके भौतिक शरीर के देखने मात्र थे, ये भौतिक शरीर थे ही नहीं। ये भौतिक शरीर थे ही नहीं, सिर्फ दिखाई देते थे भौतिक शरीर, कार्य करते थे भौतिक तक का, भौतिक शरीर थे ही नहीं, ये सब चिन्मय शरीर थे। ऐसे ही बहुत से संतों के, साधकों के साधना करते करते ये भौतिक शरीर भी सिर्फ मात्र दिखाई देते हैं, जिनको हम समझ लेते हैं कि ये शरीर है, वैसे शरीर होते नहीं, चिन्मयता होती है। और साक्षात उदाहरण हमने मीराबाई जी का दे दिया, कबीर का आप तो सब जानते ही हैं, और भी अनेक प्रकार के हैं। तो सबसे पहला भ्रम हमारा, जो हमारी पहली वाली बात, ये कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान को इन आंखों से देखना चाहते हैं, ये दो बड़े भारी भ्रम है। क्योंकि जो चीज देखने वाली वही तो दिखाई देगी। राम क्योंकि मतलब इस संसार में आए, अवतरित हुए, तो वो तो देखे जा सकते हैं, उनका शरीर था, चाहे जैसा वो था। कृष्ण आए, उनका शरीर था, चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन शरीर था। हमने कई बार आपसे कहा, ये भौतिक विज्ञान भी कहता है कि एक बार इस वातावरण में जो शरीर, जैसे हम आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, ये सब इसमें मौजूद है, ये सब इसमें मौजूद है। कभी जब चाहे आप दिव्य दृश्य देख सकते हो, या अगर पास वो है वही वीडियो जिसे कहते हैं, चाहे जब आप देखो। अब तो वीडियो चल गया है, लेकिन पहले वीडियो नहीं था।
अब ये इसमें टेलीविजन में ये कहाँ से आते हैं, ये तस्वीरें कहाँ से आती हैं? एटमॉस्फेयर होके आती हैं, कहीं से आती हैं ना, हवा से होकर के ही आती हैं ना। चाहे जैसे आती है, हवा में रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती हैं। ये मशीन पकड़ रही है, संत लोग वैसे ही पकड़ लेते हैं, योगी लोग वैसे ही पकड़ लेते हैं। ये सब हमारा कहने मतलब सब वर्तमान है, और हम अभी से भविष्यवाणी करते हैं, हालांकि करना ना चाहिए हमें, कि एक समय वो आएगा, जैसे आज आप तुरंत मशीन ये पकड़ लेता है, टेलीविजन स्टूडियो में जो कार्यक्रम हो रहा होता है वो आज तुरंत पकड़ता है, और एक समय ऐसा आएगा मशीन ही पकड़ेगी, मशीन ही पकड़ेगी कौन से दृश्य जो कभी हो गए हैं, और इस एटमॉस्फेयर में वर्तमान हो मशीन पकड़ेगी। एक समय आने वाला है, भौतिकता इतनी तरक्की कर ले जाएगी, तब हम लोग नहीं होंगे, दूसरे शरीर होंगे, दूसरे लोग नहीं होंगे, होगा, हो के रहेगा, क्योंकि ऐसा है इसलिए होगा। एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी होगी पहले से, पर्दा हटेगा सर। तो ये आप सबसे पहले समझ लें कि हमें भगवान को प्राप्त करना नहीं है, भगवान को हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अदृश्य शक्ति है वो देखी नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव की जा सकती है। तो साधना द्वारा परमात्मा को हम का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव हो सकता है, हो जाता है। कभी कभी होता है, अरे भगवान ने हमें बचा दिया, लोग कहते हैं अक्सर, लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन तभी विश्वास नहीं करते। अरे पता नहीं भगवान ने हमें बचा, अक्सर लोग कहा होगा, सुनना होगा आप लोगों ने, अरे भगवान ने हमें बचा दिया, नहीं तो ऐसा होने वाला था। क्यों भाई, भगवान बचाता है ना, दिखाई नहीं देता लेकिन बचा देता, दिखाई नहीं देता लेकिन बचा देता, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है ना, हर जगह मौजूद है, हर रूप में मौजूद है। ये भी बात है, स्वर्ग में तो स्वर्ग रूप में है, और नरक में है तो नरक रूप में भगवान ही है। वहां नरक में कहो भगवान नहीं, भगवान नरक रूप भी भगवान है, स्वर्ग रूप भी भगवान है और नरक रूप भी भगवान है। न कहो नरक कहीं अलग से आ गया, और नरक में भी भगवान है, नरक रूप भी भगवान, भगवान हर रूप में। तो मैं ये साधना करने चाहा। अब ये प्रश्न आपका फिर आधा रह गया कि अगर साधना कोई की, किसी प्रकार की भी की, भगवान के प्राप्त करने न सही अनुभव करने की अगर कोई साधना की, तो शरीर छूट जाने के बाद क्या फिर वो साधना, ये प्रश्न था ना, कि फिर वहीं से शुरू होती है या कोई अलग से शुरू हो जाती है? दोनों बातें हैं। शरीर साधना जो होती है वो दोनों तरीके की होती है, शरीर भी होती है और सूक्ष्म शरीर से भी होती है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर रहते हैं, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर भी साधनारत रहते हैं। सूक्ष्म लोग सूक्ष्म जगत में, डिस्कवरी वाली, हाँ वो डिस्कवरी वाली मतलब टिपिकल भी था, सब नहीं कर सकते ना। हाँ, सब नहीं कर सकते। हाँ, विभिन्न प्रकार के लोकांतर हैं, अदृश्य लोकांतर, जहां पर कि सूक्ष्म आत्माएं निवास करती हैं। सूक्ष्म आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो साधक आत्माएं, साधक आत्माएं जो शरीर धारण करना नहीं चाहती, वो आत्माएं जो शरीर धारण करना नहीं चाहती, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहती, वो सूक्ष्म, क्योंकि शरीर तो होता ही होता है, 17 तत्वों का शरीर निश्चित रूप सिर्फ उसमें
ये भौतिक तत्व नहीं होता, पृथ्वी तत्व नहीं होता। और बाकी सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते ही होते हैं। तो उन 17 शरीरों वाला तत्व अदृश्य रह करके इस लोक में भी है और लोक लोकांतर में भी, इस लोक में भी है। इस लोक में भी है अदृश्य शक्तियां जो शरीर धारण करना नहीं चाहती। 17 तत्वों के समूह का जो एक सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में भी, इस लोक में भी साधनारत, और वो है तिब्बत के आसपास। उसका नाम है ज्ञानगंज। वहां सशरीर भी, वहां अलग अलग व्यवस्था है, अशरीरियों की और सशरीरियों की। आपने बताया कोई पृथ्वी जी महाराज वही बताया था, पूछा था तो आपने बताया था कोई पृथ्वी जी महाराज वही है। अब इधर बहुत दिन से हमने देखा ही नहीं। उस समय बताया था और वही भजन सुनाने का मतलब। तो वहां दो व्यवस्थाएं हैं, एक शरीर की, दूसरे सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर की अलग साधनाएं हैं, साधनारत हैं लोग, और भौतिक शरीर की अलग साधनारत लोग हैं। उसमें से 2-4 जैसे विशुद्धानंद जी निकल आए, वहां से सशरीर गए थे, सशरीर वहां से निकल आए। तमाम विधाएं, तमाम यौगिक क्रियाएं प्राप्त की, लेकिन तो बाहर निकल आए बाद में। और बहुत लोग जो है साधनारत रहते हैं वहीं पर। आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? वही है, शरीर त्याग करके वहीं चले गए फिर। अच्छा, एक बात और होती है कि सूक्ष्म शरीर की आयु बहुत हो जाती है। सूक्ष्म शरीर की आयु बहुत हो जाती है, और उस सूक्ष्म शरीर में अगर कोई साधक है, अगर किसी ने साधना, उसकी साधना अलग होती। अगर कोई साधक है तो अपना सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देता है, तो वो स्थिति हो जाती, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। और कुछ योग भ्रष्ट भी होते हैं वहां पर, योग भ्रष्ट, सूक्ष्म शरीरधारी योग भ्रष्ट। उनका दंड होता है, या कह लीजिए पुरस्कार होता है कि इतने समय तक सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, उसके बाद फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा माता के गर्भ से, और फिर उनकी साधना शुरू हो जाएगी वहीं से, जहां छोड़ी। अब मैं स्पष्ट हुआ कुछ? ठीक है, ये तो हो गई शुक्ला जी की बात। अब हम अपनी बात बताते हैं। पिछली बार हम कह रहे थे, बस ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय बस, कुछ तो कुछ लाभ हुआ जितनी बातों में इनके प्रश्न करने से, थोड़ा बहुत। हमने पिछली बार ये कहा था कि आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास। हम आए थे यहां संसार में, भगवान ने विशेष कृपा करके या अपने कर्मों के माध्यम से, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। आए थे फिर कि अब ये जन्म मिल गया है, अब कुछ ऐसी साधना करेंगे, ऐसे कुछ कर्म करेंगे, फिर दोबारा ये सजा न मिले। कौन सजा? जन्म मरण वाली। ये सजा ही है, जन्म मरण वाली सजा है। जन्म लेने में भी अनेक प्रकार के दुख, बहुत कष्ट होते हैं जन्म लेने में, और मरण में भी कष्ट तो होते ही होते हैं, कहने क्या। तो इन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए ये जन्म दे दिया भगवान ने कि कुछ ऐसे कर्म करो कि जिससे फिर दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। इसलिए हम आए थे, इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया था कि भाई देखो, जाओ और कुछ ऐसा करो कि फिर दोबारा 84 लाख योनों भटकना न पड़े। आप देखते हो ना कि जो ये कीड़े होते हैं बरसाती, इनका जन्म कितनी घड़ी को होता है, आप कहीं दिखाई नहीं देते। और कुछ दिन के बाद देखिए कि एक एक बल्ब के नीचे हजारों, एक एक बल्ब के नीचे हजारों कीड़े।
कि कहां से आ जाते हैं। तुरंत पैदा हुए, तुरंत मर गए, 1 घंटे का जन्म, 1 घंटा का जीवन। ये कहीं थे थोड़े, तो तुरंत पैदा हुए तुरंत मर गए। हम लोग भी उसी में कहीं जाएंगे, इतने कर्म किए होंगे तो। फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, तुरंत देख के 1 घंटे का जीवन होगा। कर्म के ऊपर है, पता नहीं कौन से कर्म करेंगे जो हम पता नहीं कौन सा कहाँ किसी उनमें जाके जन्म मिले। तो भगवान ने कृपा करके जन्म दिया है कुछ, और फिर जन्म भी दिया और इसके साथ साथ बताया भी। ये नहीं कि अकेला जन्म दिया है, नहीं, उन्होंने ऋषि मुनियों के माध्यम से, इनडायरेक्ट से, अप्रत्यक्ष रूप से हमको बताया भी ये कर्म करो। वो आत्महंता है अगर उसने ऐसा न किया है। ज्ञानी जी ने क्या सुंदर बात कही, देखो। वही हम कह रहे हैं कि इतना सुंदर समय, सब कुछ मिला, और उसके बाद फिर वही, तो समझ लो जैसे आत्महत्या नहीं कोई कर लेता है, वही दंड लागू होता है। तो फिर आए थे हम, मनुष्य जन्म हमको इसलिए मिला कि हम भगवान की भजन करें, भगवान का स्मरण करें, और ऐसे कर्म करें कि ये जीवन सफल हो जाए। लेकिन हम क्या करने लगे, संसार में आके संसार के चक्कर में फंस गए। आए थे हरभजन को, हमने अपना एक संस्मरण आपको सुनाया था कि हमको भी एक जन्म मिला, और फिर वही जो मूर्खता संसार में आके करनी होती, वही मूर्खता हुई, और फिर वही। तो फिर वही भोग रहे हैं, फिर जन्म मरण चक्कर में। तो देखा, ऋषियों ने देखा। देखिए, अब तथ्य की बात हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। तथ्य की बात यह है कि यहां इस संसार में, इस मृत्यु लोक में हर चीज छूट रही है। ध्यान दीजिए बात जो हम कहना चाह रहे हैं, इसको आप भी अनुभव करते हो, हम भी अनुभव कर रहे हैं। और हमसे जो हजारों साल पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, जिनको ऋषि मुनि आज कहकर संबोधित करते हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखा, वेद लिखे, उन्होंने भी अनुभव किया। यहां हर चीज छूट रही, त्याग हो रहा है, हर चीज का त्याग हो रहा है। कोई भी चीज यहां पर ऐसी नहीं जो स्थायी हो। क्यों भाई? हम छूट रहे हैं, हमारे साथ जितने पदार्थ हैं वो छूट रहे हैं, उनका त्याग हो रहा है। प्राणी जितने हैं उनका भी त्याग लगातार हो रहा है, एक दिन त्याग हो जाएगा। जैसे हमारी उम्र, हमारी अवस्था का त्याग हो रहा है। त्याग हो रहा नहीं हो रहा है? त्याग हो रहा है, एक दिन सब पूरा तरह से त्याग हो जाएगा, छूट जाएगा। हमारे पास जितने प्राणी पदार्थ उनका भी त्याग हो रहा है, वो भी एक दिन छूट जाएगा। परिवार भी छूट जाएगा, घर मकान वो भी छूट जाएगा। ये हमारा आपका सब अनुभव है कि नहीं? अनुभव कि सब कुछ छूट रहा है, शुरू से ही छूट रहा है। इस संसार में अपना कुछ नहीं, हमने केवल अपना माना है कि हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। ना घर अपना, ना परिवार अपना, ना ये शरीर अपना। शरीर भी अपना नहीं, ये भी छूट रहा है। अपना होता कैसे छूटता? एक दिन छूट जाएगा तो अपना कहां से हुआ? अपना होता तो हमारे पास रहता है, ये भी छूट जाएगा। तो इस बात को कि हर चीज त्याग हो रही है, अगर हम नहीं त्याग करेंगे तो हम भी त्याग हो जाएंगे एक दिन। मतलब जैसे कोई चीज हमारी है, हम जिस मकान में रहते हैं, ठीक है ना, तो उस मकान का अगर हम त्याग कर दें तो ठीक है, नहीं एक दिन मकान हमको त्याग कर देगा। क्यों भाई? ऐसी बात है ना। अगर हम आज अभी
जीवन रहते उसका त्याग करते हैं तो ठीक है, अब वो नहीं करते तो एक दिन हमको त्याग कर देगा। हमारे पत्नी पुत्र परिवार हैं, अगर उनका हम त्याग नहीं करते तो एक दिन वो हमका त्याग कर देंगे। ये तो वो छूट जाएंगे तो हम छूट जाएंगे, ये तो उनका त्याग हो जाएगा तो हमारा त्याग हो जाएगा। त्याग ही निश्चित है कि नहीं भैया? तो इस बात को अनुभव किया किसने? हमने, आपने, सबने और हमारे बुजुर्गों ने। तो उन्होंने एक नियम बनाया, उन्होंने नियम बनाया क्या? इस संसार में आओ। संसार में सभी आते हैं, हम आप सब आए हैं संसार में, लेकिन काहे के लिए आए हैं? रहने के लिए नहीं आए हैं यहां। यहां हम रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि त्याग करने के लिए आए हैं। अंत काहे में होगा? त्याग में होगा। चाहे हम त्यागें चाहे दूसरे त्यागें, त्याग प्रमुख है, छूटना प्रमुख है। ध्यान दीजिए हमारी बात को, एक तत्व की बात बता रहे हैं, समझिए, जीवन बड़ा आनंद में हो जाएगा। अगर आपने जो हम अब बता रहे हैं इसको धारण कर लिया, समझ लिया, तो जीवन बड़ा आनंद में सुखमय हो जाएगा। दुखमय होते हुए सुखमय हो जाएगा। कैसे? आप कहते दुखमय होते हुए सुखमय कैसे हो जाएगा? एक प्रश्न ये उठा कि दुखमय होते हुए सुखमय कैसे हो जाएगा? आपके कांटा गड़ता है, फांच गड़ जाती है, बड़ा दुख होता है कि नहीं होता है? और उसको निकालने में भी बड़ा दुख होता है, लेकिन वो दुख काहे में बदल जाता है? वो सुख होता है। कहते नहीं दुख में कैसा सुख? अरे भाई, कहां दुख कहां सुख? और दुख में भी सुख होता है कि नहीं होता? अरे भाई, कांटा में निकलने में दुख होता है, लेकिन वो दुख नहीं, वो सुख है। कांटे से कांटा निकालना दुख नहीं है, बल्कि वो दुख में भी सुख है। दर्द तो होता है निकलते वक्त, लेकिन वो दुख जो है वो सुख है। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? वो दुख है सुख है। तो इस संसार में जो हम बात आज कह रहे हैं, इसको अगर हम आप सब धारण कर लेंगे तो चाहे जितने दुख में रहें, वो दुख झेलते हुए एक प्रकार का आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। कि जैसे हम यहां आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास जो कुछ प्राणी पदार्थ जो भी हैं, हमारे पास कहने को हैं, लेकिन ये सब त्याग के लिए है, छूटने के लिए। जब तक हैं तभी तक हैं हमारे पास। ये हमको ध्यान में रखना हमेशा पड़ेगा कि जब तक हमारे पास हैं तभी तक हमारे पास हैं। एक दिन है तो वो छूटेंगे, एक दिन है तो हम छूटेंगे। तो हम ये सोचें कि हम इस संसार में आए हैं, जो कुछ ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, ये हमारा घर है, ये हमारे पत्नी है, ये परिवार है, ये पुत्र है, ये कुछ है, ये सब है, ठीक है, ये सब हैं, अपने हैं और अपने माने हुए हैं। ठीक है ना? हमने माना है कि हमारे हैं। अगर हमारे होते तो हमारे साथ रहते, ये हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। और हमारा जो हमारा है, हमारे हमेशा हमारे साथ। कौन हमारा है? परमात्मा हमारा। ये हमारा हमेशा हमारे साथ कभी छोड़ ही नहीं सकता जब तक हम हैं। चाहे सूक्ष्म हो, चाहे करण में हो, चाहे जिस रूप में हो, परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और ये जितने प्राणी पदार्थ हैं जो हमारे अपने हैं, जिनको हमने मान रखा अपने हैं, ये हमेशा छूट जाए। ये दिमाग में बात रहनी चाहिए। तो हम यहां जो कुछ भी हैं, एक ध्यान बात में रखनी है। ऋषि मुनियों ने इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने एक नियम बना दिया। तो इस नियम को सुनिए, ध्यान दीजिए। आज से कुछ हजार साल, कुछ 100 साल पहले समझ लीजिए, हमारी संस्कृति में
हमारी सभ्यता में द्विज, द्विज जानते हैं, जिनका 2 बार जन्म होता है। द्विज होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं, क्यों? इनका 2 बार जन्म होता है। एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरी बार जब वो जनेऊ धारण करते हैं, हाँ, उपनयन जब उनका होता है। उपनयन माने गुरु के समीप बैठना। उप माने समीप, नयन माने बैठना, गुरु के समीप बैठना, उसको कहते हैं उपनयन। तो जितने द्विज हैं वो सब गुरु के समीप जाते थे, निश्चित रूप से जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके लड़के काहे के लिए? शिक्षा ग्रहण कर। ये गुरु परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी। मदरसे जैसे आज थे, वो मदरसे नहीं थे, ये विद्यालय नहीं थे, आश्रम थे, गुरुओं के आश्रम थे। वहां बच्चे जाते थे, श्रम करते थे, पढ़ते थे, सीखते थे। वहां आजकल जो इम्तिहान होता है, परीक्षा, ऐसी परीक्षा नहीं होती थी, परीक्षाएं दूसरे ढंग की होती। ठीक है, तो वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी। तो जब वो ब्रह्मचारी, भैया वकील साहब, जब वो ब्रह्मचारी अवस्था को पूर्ण करके जब बाहर आते थे, ठीक करके जब बाहर आते थे, तब उनके लिए 2 रास्ते होते थे। सुनिए, ध्यान सुनिए, 2 रास्ते होते थे। 2 तरह के ब्रह्मचारी होते थे। एक होते थे जो डायरेक्ट ब्रह्मचारी से सन्यास आश्रम में चले जाते थे, उन्हें कहते थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और एक होते थे जो गृहस्थ आश्रम हो और ब्राह्मण आश्रम होते हुए सन्यास में जाते थे। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात बता रहा है। एक तो डायरेक्ट, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम से निकले, पढ़ पुढ़ के निकले, दीक्षा ग्रहण करके निकले, वहां से सारी विद्याओं को उन्होंने सीखा। ठीक, अब उसके बाद उनको गृहस्थ आश्रम में जाना है। ठीक, और त्याग तो करना ही है उसको भी, हर आदमी को त्याग करना है, पहले सबने कह दिया। तो कुछ लोग तो जिनको कि तत्व का ज्ञान हो गया गुरु आश्रम में रहते हुए कि संसार ये है, संसार ये है, कि संसार में कोई तत्व नहीं है, संसार में कोई तत्व नहीं है। गुल शोर बबूला, आग हवा, कीचड़ पानी, सब मिट्टी है। हमने देख लिया इस दुनिया को, सब धोखे सी टट्टी है। उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ही किताबों को पढ़ करके, गुरु की शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के ये समझ लिया कि ये संसार सिर्फ धोखे की टट्टी और कुछ नहीं है। यहाँ अंत में इस सारे संसार को, सबको छोड़ करके जाना ही है। ठीक, वेद के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से और उस वातावरण के ज्ञान से उन्होंने ये विचार कर लिया कि हमें तो इस संसार से कोई लेना देना नहीं, सब धोखे की टट्टी है, और एक दिन आयु पूर्ण करके हमें इस संसार को त्याग देना है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते थे, वो गृहस्थ आश्रम में